आपके पास है दोस्तों एप्पल के प्लांट्स, आपके पास है मैंगो के प्लांट्स, आपके पास है सिट्रस में किसी भी टाइप के पौधे, यानी कि आपके पास है कीनू, मौसम्बी, नींबू, संतरा। यानी ये मार्च का महीना चल रहा है, इन सब पौधों में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है अभी। कुछ पौधों में फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ पौधों में फल सेट भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या आती है, अगर आप ये फर्टिलाइज़र नहीं चलाओगे दोस्तों तो आपके पौधों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। आपके पौधों में फल सेट भी हो गए तो फल सेट होने के बाद में भी हमने देखा है मैंगो में ड्रॉपिंग की, झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। एप्पल में भी समस्या आती है। सिट्रस पौधों में दोस्तों जैसे ही छोटी छोटी साइज बनेगी, बेर की साइज जितनी साइज बनेगी, वैसे ही दोस्तों कीनू, मौसम्बी, नींबू, संतरा इन सब में झड़ने की समस्या आती है, फल झड़ने की समस्या। ये सारी समस्याएं होती हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से, या पौधे जैसे हाई टेम्परेचर जा रहा है उसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। मई जून के महीने में आप देखिए कितना टेम्परेचर जाता है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। तो इतने हाई टेम्परेचर पे आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं जाने चाहिए। और अगर स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी, तो आपके पौधों में दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी, फूल झड़ने की समस्या नहीं आएगी, फल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों एक बार मैं आपको हमारे प्लांट्स दिखा देती हूँ। ये हैं सिट्रस के प्लांट्स। हमारे पास सब टाइप के पौधे हैं। हमारे पास देखिए ये मौसम्बी के पौधे हैं, जिनमें कि ये देखिए इधर ये प्लांट है, ये भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी साइज हो चुकी है। और इन प्लांट्स में देखिए कितने ज़्यादा फल सेट भी हो चुके हैं। अभी आपको फ्लावर कम दिख रहे होंगे क्योंकि मौसम्बी है वो सेट हो चुकी हैं। और ये सारे डार्क ग्रीन की हैं, ये देखिए। तो झड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से थोड़ी सी साइज बड़ी होगी, उस समय झड़ने की समस्या आ जाती है। तो आपके पास दोस्तों एप्पल, मैंगो या सिट्रस में कीनू, मौसम्बी, नींबू, संतरा किसी भी टाइप के पौधे हैं, क्या क्या आप चला सकते हैं इस सिचुएशन में, कौन से फर्टिलाइजर चलाने चाहिए, स्ट्रेस से आप कैसे बचा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको प्लांट्स की साइज़ हमारी दिखा देती हूँ। ये मौसम्बी के प्लांट्स हैं, इतनी ही बड़ी साइज़ हमारे कीनू, मौसम्बी, नींबू के प्लांट्स हो चुके हैं। और आपके भी प्लांट्स में अगर फ्लावर्स आ रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपके पौधे हाई टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस में नहीं जाने चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, रोगों से फसलों को बचाना है, कीटों से आपके पौधों को बचाना है। यानी कि पौधे मजबूत रहने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, ताकि ये समस्याएं आपके पौधों में नहीं आए। थर्ड चीज़ है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ पौधों में है, हर पौधे का नेचर अलग होता है। जैसे कि सिट्रस पौधों की बात करूँ तो जिंक, मैग्नीशियम की भारी कमी देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों मैंगो के प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ में कैल्शियम, बोरोन की भी कमी देखने को मिलती है। ऐसे ही एप्पल के प्लांट्स में भी भारी कमी आती है। तो सारे काम दोस्तों आपको 3 फर्टिगेशन में हो जाएंगे। पौधे स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे, पोषक तत्वों की भी कंप्लीट पूर्ति हो जाएगी, और आगे आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल सेट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमें जादुई फर्टिलाइजर डालना है। पहले मेरा दोस्तों एक वीडियो आया था जिसमें आप डोज को लेकर के बड़े कंफ्यूज थे, पर पौधे के हिसाब से क्या डोज डालना चाहिए। तो मैं पर पौधे के हिसाब से भी डोज आपको मैं बताने वाली हूँ। ये हमने एक टैंक में फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है, ये देखिए। अभी हम, क्योंकि हमारे पास प्लांट्स ज़्यादा हैं, दूसरे टैंक में चलाएंगे। और ये हमारी यहाँ पे वेंचुरी है, ड्रिप के थ्रू हमारे सारे फर्टिलाइज़र डालेंगे। ड्रिप से भी हम सिंचाई करते हैं प्लांट्स में, और कई बार ज़रूरत होती है तो हम दोस्तों बीच में प्लांट्स में खुला पानी भी चलाते हैं, ताकि हमारे खेत का टेम्परेचर मेंटेन रहे, पौधों का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो हम फ्लड इरिगेशन से भी पानी देते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र आपको चलाना है दोस्तों एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इसलिए चलाना है दोस्तों, बायोस्टिमुलेंट का काम करता है। पौधे हैं वो मजबूत रहते हैं। देखिए फ्लावर्स भी इस समय आ रहे हैं, फल सेट भी हो रहे हैं, और नई पत्तियां भी आ रही हैं मार्च के महीने में। पत्तियां जो नई आ रही हैं वो मोटी होनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। पौधा है वो मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों एमिनो एसिड का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों किसी टाइप के केमिकल का आपको स्प्रे नहीं करना पड़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर निकालने के लिए, फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकालने के लिए, फल सेट करने के लिए, और किसी भी फल की साइज फटाफट बढ़ाने के लिए एक ही फर्टिलाइजर है, वो है एमिनो एसिड। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। वहीं हाई टेम्परेचर की वजह से पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे।
इस एमिनो एसिड की वजह से। और पौधा मजबूत रहेगा, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, तो दोस्तों रोग और कीटों का अटैक भी कम से कम आपके पौधों में देखने को मिलेगा। इवन कि सिट्रस में कभी स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, मुश्किल से साल में 1 या 2 स्प्रे की आवश्यकता रहती है। तो आपको एमिनो एसिड डालना है। एमिनो एसिड दोस्तों, अब मैं पर प्लांट के हिसाब से बात करूं, ये हमने 100 प्लांट की डोज यहाँ पे बनाई है और इसमें भी हम 100 प्लांट की डोज बनाएंगे, क्योंकि पूरे पौधों में एक बार कंप्लीट ड्रिप हम नहीं चलाते हैं, थोड़े थोड़े पौधों में चलाते हैं। तो 100 प्लांट के लिए हम ले रहे हैं 2.5 kg एमिनो एसिड। आपके ये पौधे हैं तो दोस्तों 100 प्लांट में आप 2.5 kg एमिनो एसिड चला सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों आपके पौधे बड़े हैं, जैसे मैंगो 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल के मैंगो के पौधे हमने देखे हैं, तो उनमें आप 5 kg एमिनो एसिड 100 पौधों में डाल सकते हैं, यानी 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। एप्पल में भी बड़े पुराने पौधे हैं, उनमें डोज दोस्तों आप इतनी ही डाल सकते हैं, 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से एमिनो एसिड ले सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों हाई डेंसिटी पे भी खेती हो रही है, प्लांट की साइज अगर छोटी है तो मात्रा आपको कम लेनी है। 100 पौधों में 2.5 kg की मात्रा आपको रखनी है, यानी 25 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डोज रखनी है। तो ये मैं सबसे पहले एमिनो एसिड दोस्तों डाल लेती हूँ। और एमिनो एसिड दोस्तों आप सभी को पता है, मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल इसी एमिनो एसिड का मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्लांट की साइज थोड़ी बड़ी है तो 2.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों एमिनो एसिड हमारा। प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं दोस्तों, इसलिए आज हम हमारा फर्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल जो भी हम आगे फर्टिलाइज़र चलाएंगे वो हम दिखाते रहेंगे आपको, प्लांट्स में क्या क्या चलाएंगे। और दोस्तों ये एमिनो एसिड को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आपकी, कुछ किसान भाइयों के एरिया में नहीं मिलता है। 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल, क्योंकि दोस्तों 5% 10% 2% का आपको भी पता है रिजल्ट कैसा मिलता है। तो ये 100% वाटर सोल्यूबल 80% शुद्ध ये एमिनो एसिड मैं यूज करती हूँ सुपर ऑर्गेनिक्स का। वहाँ से आपकी सुविधा के लिए आपको नहीं मिल रहा है तो साइड में नंबर डाल देती हूँ, आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से आप भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑल इंडिया इनकी सप्लाई है, तो कहीं पे भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। मेरे इस टाइप के सारे फर्टिलाइजर सुपर ऑर्गेनिक से ही आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होगी, पानी चल चुका है। तो अभी हमारा फर्टिगेशन शुरू होगा, यहाँ पे फर्टिलाइज़र हम चलाएंगे। अभी कुछ समय के लिए खाली पानी चलाते हैं, फिर फर्टिलाइज़र, और फिर लास्ट में भी थोड़ा सा खाली पानी चलाते हैं, ताकि जो ड्रिप में है वो सारा पौधों तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हमने एमिनो एसिड घोल लिया है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपका पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जाता है, यानी बढ़वार फुटाव से आपका पौधा फल फूल लग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है NPK 05234 मोनो पोटेशियम फास्फेट फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन आपको नहीं चलाना है इस समय, स्पेशली जैसे ही फ्लावर्स आ रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं। तो दोस्तों एमिनो एसिड से जस्ट डबल मात्रा रखनी है NPK 05234 की। मैंने दोस्तों 100 पौधों के लिए लगभग 2.5 kg के करीब एमिनो एसिड लिया है, तो 5 kg मैं ले रही हूँ NPK 05234। ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, पहले ओपन कर लेती हूँ दोस्तों, ये देखिए। और ये पहले के ये नीचे पड़े हैं दोस्तों, ये देखिए जो हमने पहले टैंक में घोल तैयार किया है। मैं करती हूँ दोस्तों प्रैक्टिकल में विश्वास, इसलिए प्रैक्टिकल जो भी हम काम करते हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ। और आपके नॉलेज के लिए दोस्तों मैं बता दूँ, हम एक ऐसा फार्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं चलाएंगे, NPK भी नहीं चलाएंगे, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करने जा रहे हैं अनार की, जिसमें सिर्फ सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही चलेंगे, किसी भी टाइप का केमिकल हम यूज नहीं करेंगे। और आपने देखे भी होंगे, हमने कुछ शॉर्ट वीडियो अभी डाले हैं, अभी काम चल रहा है हमारे फार्म का। ये देखिए
पानी चल चुका है ड्रिप में, तो फटाफट हम ये घोल तैयार कर लेते हैं। ये 3 पैकेट हम डाल चुके हैं। ये हमारे 4 पैकेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारे 5 पैकेट हैं, यानी 5 केजी हम 100 प्लांट में डाल रहे हैं। 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से। पौधे हमारे बड़े हैं, आपके और भी ज़्यादा बड़े पौधे हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, छोटे पौधे हैं तो मात्रा कम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पर प्लांट के हिसाब से मैं अलग अलग डोज आपको बता रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एमिनो एसिड और NPK 05234 हमने घोल लिया है 100 प्लांट के लिए। 100 प्लांट के लिए हमने इसमें डोज तैयार की है, और भी हम जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे घोल तैयार करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। प्रैक्टिकल आपको दिखाना था इसलिए हमने ये तैयार किया है। फर्स्ट फर्टिगेशन में आपको ये चलाना है। इसके 7 दिन बाद में पौधों में फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में दोस्तों कैल्शियम और बोरोन की कमी नहीं आनी चाहिए। केवल अगर कैल्शियम चला दिया और बोरोन नहीं चलाया तब भी कैल्शियम अपटेक नहीं होगा। तो जब भी कैल्शियम चला रहे हैं बोरोन आपको जरूर चलाना है। आपको 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट और 1 केजी बोरोन आपको चलाना है। बोरोन जो 20% वाला आता है वो बोरोन फर्टिलाइजर 200 प्लांट में। ये बड़े पौधों की डोज मैं डिस्कस कर रही हूँ। हमारे मौसमी का प्लांट देख लीजिए, इन प्लांट में हम चलाएंगे। इससे छोटे हैं तो डोज आप कम रखिए। अगर बड़े और भी ज़्यादा बड़े पौधे हैं तो मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है, हर पौधे का नेचर अलग होता है। कुछ पौधों में जिंक की कमी आती है, कुछ पौधों में मैग्नीज की कमी आती है, कुछ पौधों में फेरस की, कॉपर की कमी आती है। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अगर रहेगी तब भी दोस्तों फ्रूट सेट हो जाएंगे, ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। और सबसे भयंकर समस्या आती है सिट्रस में। हमने किसान भाइयों के विजिट करके देखा है, मौसमी झड़ने की समस्या आ जाती है, बेर जितनी साइज होकर के किन्नू ड्रॉपिंग की समस्या आती है। वहीं दोस्तों मौसम्बी में ड्रॉपिंग की समस्या आती है। मैंगो के प्लांट्स में तो बड़ी बड़ी साइज में मैंगो होकर के झड़ने की समस्या आती है। वहीं एप्पल में भी यही समस्या आती है। तो इन सब समस्याओं के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर आपको चलाना है 7 दिन बाद में। यानी पहले आपने ये चलाया, इसके 7 दिन बाद में कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन चलाया, फिर उसके 7 दिन बाद में आपको चलाना है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर। मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर कैसे बनाए, वो वीडियो आप जाकर के देखिए। वैसे ही आप फर्टिलाइजर तैयार कीजिए। और पर पौधे के हिसाब से मैं डोज डिस्कस करूंगी यहाँ पे, एकड़ के हिसाब से हमेशा बताती हूँ, क्योंकि पौधे कम ज़्यादा होते हैं हर किसान भाई के। इतने बड़े पौधों में आपको लग रहा है पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है, तो 1 लीटर, अगर आपको लग रहा है सिट्रस पौधे हैं, डिफिशियंसी आ सकती है, तो 2 लीटर पर पौधे के हिसाब से आपको चलाना है। जड़ों में चलाना है। आप चाहे ड्रेंचिंग कीजिए, ड्रेंचिंग कर रहे हैं पौधों में, आप फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं तो पौधे को पहले चारों तरफ पानी से भर लीजिए और फिर आराम से 2 लीटर चारों तरफ उस पानी में डाल दीजिए। मिक्स होकर के हर जड़ तक पौधे में पहुंच जाएगा। तो इतने बड़े पौधों में 1 लीटर से 2 लीटर पर पौधे के हिसाब से आप चलाएंगे। और वहीं दोस्तों मैंगो के बड़े बड़े पौधे हैं, पुराने पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, तो उनमें 4 से 5 लीटर सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर आप चला सकते हैं जड़ों में। दोस्तों ये डोज है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सुपर पावर एडवांस की डोज। लेकिन चलाना कैसे है, आपने जैसे कि ये सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर 2 लीटर ले लिया तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं चलाना है। फ्लड इरिगेशन से दे रहे तो पौधे को पहले चारों तरफ से पानी से भरेंगे और फिर पानी में मिक्स करेंगे। लेकिन ड्रिप से चला रहे हैं तो दोस्तों आपको ड्रिप में चलाने से पहले जितने भी पौधे की मात्रा ले रहे हैं, पौधों के हिसाब से सुपर पावर एडवांस ले रहे हैं, एक बड़े टैंक में डालेंगे, उसमें थोड़ा सा सिंपल पानी और मिक्स करेंगे, यानी सुपर पावर एडवांस को पतला करेंगे, डाइल्यूट करेंगे और फिर पौधों की जड़ों में चलाएंगे ड्रिप से। ये 3 फर्टिगेशन आप चलाइए, आपके पौधों में गारंटी के साथ कह सकती हूँ दोस्तों किसी भी टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, और किस टाइप की समस्या आ रही है, कोई रोग आता है आपके पौधों में, कोई कीटू का अटैक होता है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।